करेंगे अब। चैटर बॉक्स विद आसिफा सब्सक्राइब लाजमी करेंगे ज़रूर। मौसम बहार के आते ही सेलों की भी बहार लग गई है। हर ब्रांड पे तकरीबन सेल लगी हुई है, 15% से लेकर और 60% तक डिस्काउंट है। क्योंकि आपको पता है कि जी रमज़ान भी आने वाला है, तो इस वजह से जो पिछले साल का जो है स्टॉक है उसको वो निकाल रहे हैं, और जो न्यू अराइवल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने 15% रखा हुआ है 1 वीक के लिए। तो बस इस तरह से मेरे बहनोई जो छोटे बहनोई हैं आसिफ भाई, अंबर के जो हस्बैंड हैं, उनकी आदत है कि जी अगर उन्होंने स्लीपर भी लेने होते हैं तो वो कहते हैं कि जी पूरा ख़ानदान मेरे साथ चले, तो बच्चे भी साथ जाएं, बेगम तो लाजमी होना साथ, बेगम का तो होना लाजमी है। तो जनाब मेरी छोटी बहन की मुझे कॉल आई कि मेरे बच्चों के लिए मैंने ईद के कपड़े लेने हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड जा रहे हैं दुबई। तो उसने कहा कि जी मैं अब ईद के कपड़े ले लेती हूँ, डिस्काउंट भी लगा हुआ है, तो चलो और तुम भी साथ चलो। मैंने कहा कि जी ठीक है, मैंने लेना तो कुछ नहीं है, विंडो शॉपिंग ही हो जाएगी। तो बस अब ये है कि जी हमने भी अपने सैलून की तैयारी वगैरह शुरू कर दी है, स्टॉक करना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और ये मेरा आया है कराची से स्टॉक आया है, वेला का स्ट्रेटनिंग क्रीम्स वगैरह आई हैं। और उसके बाद फिर ये है कि फेशियल्स वगैरह का स्टॉक और सारा जो है वो भी हम लोग अब इकट्ठे कर रहे हैं साथ साथ। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि जी डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट रमज़ान से। कोशिश मैं करूँगी कि जी फर्स्ट रमज़ान से जो है हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रमज़ान से नहीं तो फर्स्ट वीक जो होगा रमज़ान का उसमें हम स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर जब हाइड्रा मशीन ठीक होकर आई तो फिर ये कि मैंने शहरबानों से कहा कि जी अब आप इसको जो है हमें सेट करके दो। तो बस आपको पता है कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं और जो वर्किंग भी लेडीज़ होती हैं उनकी किस तरह से सारा दिन की रूटीन होती है। तो मेरा तो ये होता है कि जी मैंने कुकिंग भी खुद करनी है, मैंने घर को भी देखना है और उसके बाद सैलून को भी देखना है। तो इस तरह से बस तबीयत भी मेरी आजकल ज़रा ठीक नहीं है, मुझे दोबारा से फ़ीवर हुआ है, पता नहीं क्या मुसीबत है। हालांकि जब मैं वहाँ से होकर आई हूँ, उम्रा करके आई हूँ, तो अच्छी खासी मैं बीमार रही हूँ, और उसके बाद दोबारा से जो है मुझे हो गया है, फ्लू वगैरह हो गया है। तो बस ये कि मैंने बनाया है ये इसका बरथा, बैंगन का बरथा। हमें तो ये बहुत पसंद है, मेरे मियाँ को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये। और आजकल गाजरें बड़ी मज़े की आई हुई हैं, इतनी मज़े की गाजरें आई हुई हैं ना कि बैठे बैठे आप जो है ना 2 गाजर तो आराम से खा जाएंगे। जब सर्दियों में तो जब शदीद सर्दी थी उस वक्त इतनी गाजर अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन अब जैसे सर्दी कुछ कम हुई है तो गाजर भी बड़ी अच्छी आ गई है। और मेरे से ये गलती हुई कि जी मैंने जो है ना, हालांकि गाजरें बहुत मीठी थी और मैंने थोड़ा सा मीठा भी ज़्यादा कर दिया कि मुझे तो बिल्कुल भी मेरे से नहीं खाया जा रहा था। और जब हम लोग घर से निकले हैं तो खूब रश था ब्रांड रोड पर। और क्योंकि आपको पता है कि हमारे जनूबी पंजाब का यही एक ब्रांड रोड है और मुल्तान का, तो यहाँ पर इतना शदीद रश होता है कि अब जब रमज़ान स्टार्ट होगा तो बस आप कुछ ना पूछें कि कितनी ट्रैफिक यहाँ पे जैम रहेगी, और उसके बाद बहुत ही शदीद रश। तो बस अब ये है कि जैसे ही रमज़ान आने वाला है, आप लोग जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको उनका भी ख्याल रखिएगा। मैं अक्सर कुछ लोगों के मैं व्लॉग्स वगैरह देख रही हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा जिस तरह से अच्छी बात है कि अल्लाह ताला आप सब के मेरे हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखे। लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, गुर्बत इतनी फैल चुकी है, तो मेरे ख़्याल से थोड़ा सा ये भी एहसास करना चाहिए कि जितने हम लोग उसको वो कर रहे हैं कि जी ये चीज़ भी हो वो चीज़ भी हो। मैं भी करूँगी समोसे वगैरह, मैं भी फ्रीज़ करूँगी। एक्चुअली मेरा इस तरह से है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं करती होती अपने रोज़ों में, एहतमाम बहुत ज़्यादा मेरा नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है वो हैं हार्ट पेशेंट। उनको मना किया हुआ है डॉक्टर्स ने, तो वो तो करते नहीं है, रोज़ा वगैरह रखते नहीं है, उनको काफ़ी अरसा हो गया है, उन्होंने रोज़ा रखना छोड़ दिया है।
اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ میرے پورا سال میں روزے چلتے رہتے ہیں. جیسے میرا بدھ کا اور فرائیڈے کا میرا روزہ لازمی ہوتا ہے. مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں. تو اس لیے میرے لیے تو یہ ایک نارمل سی ایک روٹین ہے نا. تو جب میری بیٹی کا روزہ ہوتا ہے, شہری کا روزہ ہوتا ہے, تو پھر میں ذرا اہتمام وغیرہ کرتی ہوں. اور ادروائز جو ہے مجھے کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ جی میں اپنی ذات کی خاطر تو میں بہت زیادہ میں میزوں کو بھر دوں. اس طرح مجھے تو آپ ایک گرم پانی کا گلاس دے دیں, کھجور دے دیں, چائے کا کپ دے دیں, اور بس اتنا کافی ہے. اور بعد میں پھر جو بھی گھر میں پکا ہوا ہو تو میں اس کو میں کھا لیتی ہوں. تو اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں, کوشش کریں کہ جو ہے لوگوں کے گھروں میں آٹا نہیں ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آٹا بھی جو من ہے وہ کتنا مہنگا ہو چکا ہے. ایک من کتنا مہنگا ہو چکا ہے, تقریباً 6.5 سے پونے 7 ہزار کا آ رہا ہے. اور اس کے بعد بجلی اب دوبارہ مہنگی ہوگی, 7.5 روپے یونٹ اور مہنگی ہو گئی, ابھی مزید اور بھی مہنگی ہوگی. اور سنت بھی یہی ہے کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولا جائے. کھجور ہو, نمک کی چٹکی ہو, اس کے ساتھ روزہ کھولا جائے. اور باقی یہ تو اب ہمارے اپنے ایک دل کی خوشیاں ہیں نا کہ ہم نے اپنی میزوں کو بھرنا ہے, ہم نے دکھانا ہے. اور اس طرح سے تو بس یہ کہ جناب میں نے اپنے لیے میں نے 2 پیس لیا المیرا سے, لون کا لیا. اس پر ڈسکاؤنٹ کتنی تھی, 35% میرے خیال سے ڈسکاؤنٹ تھی. وہ تھا 3400 کچھ کا تھا, اور مجھے ڈسکاؤنٹ پہ ملا 2310 روپیز کا. اور بریک آؤٹ سے میں نے ایک شہری کے لیے ٹی شرٹ لی جو کہ تھی 50% ڈسکاؤنٹ پہ 2000 کی تھی, اور مجھے ملی 1000 کی. تو بس اب یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ سیل میں سے چیز لے لیا کریں, وہ زیادہ بہتر ہوتی. تھوڑا سا ہمیں صبر کر لینا چاہیے, ویٹ کر لینا چاہیے. جو چیز ہم 10,000 کی لیتے ہیں وہی چیز کچھ دنوں کے بعد 5,000 کی یا 6,000 کی ہو جاتی ہے. پہلے ایک ہوتا تھا کہ سیلز بہت کم لگتی ہوتی تھی, اب تو 12 مہینے میں 7 مہینے تو ہماری سیلز لگی رہتی ہیں, کیونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور برانڈز اتنے زیادہ آ گئے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا, شیئر بھی کر دیجیے گا. اللہ حافظ.